मॉर्निंग बच्चों, आज के आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 12 है, जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि केमिकल रिएक्शन क्या है और उनको किस तरह से हम शो कर सकते हैं, दैट इज इक्वेशंस क्या है। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें कुछ ऐसी नई चीज मिले जो कि पहले वाली चीजें जिन्हें हमें आपस में मिलाया था, जिनकी रिएक्शन कराई थी, उनसे बिल्कुल अलग हो। ठीक है, कुछ मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हो वो बिल्कुल नई हो, तो उन्हें हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी कि जिन चीजों को मिलाकर के हमने वो रिएक्शन कराई है, उन चीजों को हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और वो चीजें जो रिएक्शन के बाद हमें मिलेंगी, हम उन्हें कहेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हैं वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पर क्या है, वर्ड इक्वेशन पहले क्या होगी कि हमने सीधा सीधा लिख लिया, क्या लिखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो इन दोनों को हमने मिलाया, तो जब हमने इन दोनों को मिलाया है तो ये हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना, इन दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बना, ये राइट हैंड साइड लिखा जाएगा और इसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। इसका मतलब एरो से जो लेफ्ट हैंड की तरफ है वो हमारे रिएक्टेंट्स हैं और राइट हैंड की तरफ हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब इसे अगर हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, हमने मैग्नीशियम लिया, उसका सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का O2, और मिलकर बन गया 2MgO। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं लेफ्ट हैंड पर, और राइट हैंड साइड पर क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं हमारी डे टू डे लाइफ में जो हमारी यूज होती हैं, जैसे कंबशन, कुछ चीज़ जल गई है, जल के ऐश बनती है तो कुछ अलग ही चीज़ बनती है। रस्टिंग, लोहे पर जंग लग गया तो अब कुछ भी कर लीजिए वापस से लोहा नहीं बन पाएगा, यानी कि इरिवर्सिबल कंडीशंस होती हैं। डाइजेशन, खाने का पचना। फोटोसिंथेसिस, बैटरीज, सेल एक बार डाउन हो जाती हैं, दोबारा से आप उन्हें चार्ज नहीं कर पाते, चार्जेबल अलग आती हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन, अल्कोहल्स वगैरह जो बनती हैं। वॉशिंग, आपने देखा होगा सोप एक बार वो बबल्स में कन्वर्ट हो गई, वापस से आप सोप नहीं बना सकते, और सोप आपको सॉलिड दिखती है लेकिन जब आप हैंड वॉश करते हो तो फॉर्मी स्ट्रक्चर देती है। और बेकिंग। अब क्या आता है, तो ये जो आपके केमिकल इक्वेशंस हैं, इसमें क्या है, इंडिकेटर्स क्या क्या हैं इनके, या तो चेंज में आ जाएगा, चेंज आ जाएगा कलर में, यानी कि जो चीज़ें हमने मिलाई थी उनसे जो चीज़ हमें नई मिली, या तो वो कलर में डिफर करेगी, हो सकता है स्टेट चेंज हो जाए उसकी, सॉलिड लिक्विड गैस किसी और में हो जाए, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, या फिर कोई गैस बाहर निकल जाए, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन में क्या दिया है, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। यानी कि हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई है, लेकिन उस रिएक्शन को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी कि जो रिएक्टेंट्स जिन्हें हम रिएक्शन कराएंगे, जिन्हें हम यूज कर रहे हैं, उनके केमिकल फॉर्मूला या फिर उनके सिंबल्स हमें पता होने चाहिए, और उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे उनका भी, और साथ में उनकी फिजिकल स्टेट भी, हमें सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, कैसे हैं, वो भी हमें पता होनी चाहिए। द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड यूज्ड बी रिटन अबव और बिलो द एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि कुछ अगर हम स्पेशली कुछ अलग से कंडीशंस दे रहे हैं उस रिएक्शन को कराने में, जैसे बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है, आप उन्हें ठंडे में कराओगे नहीं होगी, लेकिन आपको गर्म करना पड़ेगा, और जैसे आप गर्म कराओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ते ही वो जो रिएक्शन है हो जाएगी, तो डेल्टा का सिंबल हम बना देते हैं। कुछ कैटलिस्ट जिनकी प्रेजेंस में वो होती हैं, इनकी जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, या हमने जितना प्रेशर यूज किया है, तो इन चीजों को अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो हमें लिखनी पड़ेंगी यहाँ इस एरो के ऊपर। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया तो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब इसी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम उन्हें देख लेते हैं कि क्या क्या हैं ये क्वेश्चंस।
तो इन क्वेश्चंस में आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी से दैट इन अ गिवन चेंज अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि किसी भी जो भी चीज़ हुई है उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि 4 चीज़ों में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, या तो टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, हो सकता है स्टेट बदल जाए, कलर बदल जाए, ठीक है। तो ये जब चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गई है। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई एंड राइट द केमिकल रिएक्शंस फ्रॉम द गिवन एग्जाम्पल्स। जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है और केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, 6CO2 प्लस क्या मिलाएंगे हम इसमें, 6H2O, और फिर ये एरो, एरो के ऊपर यहाँ लिखेंगे हम सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है हमने, सनलाइट। उसके बाद एरो के बाद जो लिखना है आपको वो बन जाएगा आपका C6H12O6 और प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाहर निकलेंगे। ये क्या है, ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज की फॉर्म में खाना बनता है, ठीक है। उसके बाद है आपका सेकंड है फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन प्लेस नहीं हो रही, सिर्फ पानी गर्म हो रहा है। टीयरिंग ऑफ पेपर, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। फॉर्मेशन कर्ड आपकी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। थर्ड में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो हमें क्या पता है, हमें इस एरो से इधर देखेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पर हैं वो हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, और इधर राइट हैंड साइड पर जो हमारे हैं वो क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो आराम से आप इन्हें लिख दोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, यानी कि हर एक का आपको एक एग्जाम्पल देना है। तो कैसे दोगे आप, सबसे पहले क्या है, केमिकल रिएक्शन शोइंग एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन हमें बतानी है जिसमें कि क्या हो, गैस बाहर निकले। तो अगर हम क्या करते हैं, देखो मैग्नीशियम को क्या करें, HCl में डाल दें, ठीक है। तो इससे क्या होता है, MgCl2 बनता है एक तो, और साथ में H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो ये इसका हो गया, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ हमें 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि मैग्नीशियम Mg प्लस 2HCl, और इनके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या पूछा है, चेंज इन सब्सटेंस एंड कलर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन हमें बतानी है जहां पर सब्सटेंस के कलर में चेंज आ जाए। तो कलर में चेंज, देखो कॉपर सल्फेट जब हम लेते हैं, कॉपर सल्फेट हमने लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट 5H2O, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने गर्म करना शुरू किया, गर्म करने के बाद ये क्या हो गया, CuSO4, कॉपर सल्फेट अलग हो गया, प्लस H2O अलग निकल गया, टूट गया। तो ये जो था हमारा, ठीक है, ये क्या था, तो ये था हमारा इसे हम कहते हैं ब्लू विट्रियोल। और ब्लू विट्रियोल जो होता है ये कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। और जब ये गर्म करने पर टूट जाएगा, वाटर तो अलग निकल गया, सिर्फ कॉपर सल्फेट बदला, तो फिर ये कैसा हो जाएगा, वाइट कलर का हमें दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा क्या है आपके पास जो रिएक्शन है, केमिकल चेंज शोइंग चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जिससे केमिकल रिएक्शन हो, टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन, जिसे हम कोई क्लाइम भी कहते हैं, वाटर से कराएंगे। तो जब वाटर से हम इसको कराएंगे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसे स्लेक्ड लाइम कहते हैं, और साथ में क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी, यानी कि वो जो अगर आप देखोगे इसमें हाथ डाल के तो आपको ये गरम गरम फील होगा। तो ये क्या है, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, अंजलि की मदर हैं वो जो आटा था रात का फ्रिज में रखना भूल गई हैं गर्मियों में। सुबह उठ के जब देखा तो कुछ चेंजेस थे वहां पर गुदे हुए आटे में, आपने भी देखा होगा आटा बहुत टाइम तक बाहर रह जाता है तो और ज़्यादा फ्लफी सा हो जाता है ना, जिसे हम कहते हैं कि खराब हो गया। तो ये जो चेंज था वो फिजिकल था या केमिकल था, ठीक है। ये आपको बताना है कि वो फिजिकल होगा, फिजिकल होगा तो रिवर्सिबल होगा, केमिकल होगा तो इरिवर्सिबल होगा। तो ये सोचो आपकी कौन सा होगा, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू।